नमस्कार, आप देख रहे हैं कर्पूरी ज्योति लाइव में। मैं क्षुद्र हूँ कि नहीं? पारसनाथ राय अगर क्षुद्र नहीं होते तो दूसरे रास्ते से आते। यानी यह मान लिया जाए कि आपके बयानों से कि पारसनाथ राय भी शूद्र समाज से ही आते हैं। हाँ, उन्होंने शूद्र समाज पर इसीलिए प्रहार किया। जी जी। मैं मौलिक अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी शास्त्री जी हैं, मैं इनसे जानना चाहूँगा कि आप गाजीपुर में उपस्थित हैं, क्या संदेश देना चाहते हैं गाजीपुर से? मैं गाजीपुर के जेपी शास्त्री राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी गाजीपुर के लोगों के संदेश देना चाहते हैं कि जहाँ सम्मान पर ठेस जहाँ सम्मान पर ठेस पहुँचती है उस सम्मान की रक्षा के लिए हमें एकजुट हो जाना चाहिए, उसके लिए लड़ना चाहिए। और रही बात, इसका जवाब हम भारत का जो संविधान है उस संविधान को लागू करके ही दे सकते हैं। संविधान में समता है, स्वतंत्रता है, न्याय और बंधुत्व है, इसलिए हम सामाजिक समता चाहते हैं, सामाजिक अधिकार। तो अध्यक्ष जी, मैं जानना चाहता हूं कि गाजीपुर के नंदवंशियों ने आपको बुलाया, क्या जिस प्रकार से मुगलों से लड़ने के लिए, देश के राजाओं से लड़ने के लिए मुगल को बुलाया गया, क्या आप गाजीपुर में पारसनाथ राय के खिलाफ लड़ने के लिए आह्वान करने आए हैं क्या? नहीं, हम किसी के खिलाफ लड़ने के लिए नहीं आए, हम भारत के संविधान को बताने के लिए राम प्रवेश जी को खड़ा किया है। हमारी नहीं, अभी तो फिलहाल भी पारसनाथ राय एक विवादित बयान दिया है कि मैं नंदवंश को खत्म कर दूंगा। तो ये पारसनाथ की अज्ञानता है, वो अज्ञानता पर विवाद दे रहे हैं, बयान दिया है उन्होंने। तो क्या अपनी पार्टी से आप कोई प्रत्याशी उम्मीदवार उतार कर पारसनाथ राय को बताना चाहेंगे? हमारी पार्टी से उम्मीदवार हैं, क्या कहते हैं, राम प्रवेश शर्मा जी, जो पिछली बार चुनाव लड़ चुके हैं, इस बार भी चुनाव लड़ने के लिए उन्हें पार्टी जो है क्या कहते हैं कि प्रस्तावित कर चुकी है। यानी नंदवंशियों के अपमान के संदर्भ में राम प्रवेश प्रत्याशी आपके मैदान में हैं। धन्यवाद। आज हम लोग गाजीपुर में उपस्थित हैं और पारसनाथ राय को नंदवंश समाज से जवाब देने के लिए हम लोगों ने गाजीपुर में प्रत्याशी उतारा है राम प्रवेश जी। उनके जो बयान आए हुए हैं नंदवंश को लेकर के, उसका जवाब हमारे शेर देंगे। धन्यवाद। धन्यवाद गोपाल प्रसाद जी बलिया से। इसी कड़ी में हमारे बीच यहाँ पर एक हमारे मौलिक अधिकार पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष संतोष विश्वकर्मा जी भी इस बैठक में उपस्थित हैं। तो मैं चाहूँगा कि अध्यक्ष जी, आप इस बैठक में आज गाजीपुर में उपस्थित हैं, इसका क्या रीज़न है? मैं संतोष कुमार विश्वकर्मा, प्रदेश अध्यक्ष मौलिक अधिकार पार्टी। गाजीपुर में आने का एक ही मकसद है कि जिन्होंने विवादित बयान दिया है उसको हमारे गाजीपुर के लोगों ने उनको हराकर उनको सदन में भेजने से रोकेंगे। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी हमारे महापुरुषों की। यही हमारा बहुत बहुत धन्यवाद। यानी आप अपने महापुरुषों के सम्मान में यहाँ पर अपने प्रत्याशी उतारे हैं। बिल्कुल बिल्कुल धन्यवाद। मैं मौलिक अधिकार पार्टी के महिला विंग से प्रदेश उपाध्यक्ष हैं। नाम मैं एडवोकेट संगीता विश्वकर्मा, मौलिक अधिकार पार्टी प्रदेश उपाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश। आप आज की इस बैठक में प्रतिभाग कर रही हैं जी। पारसनाथ राय के विवादित बयान को लेकर, क्या आप संदेश देना चाहते हैं यहाँ से गाजीपुर वालों को? देखिए, हमारा भी यही कहना है कि राम प्रवेश जी जो चुनाव मैदान में है, इनको ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग करके हमारे महापुरुषों को हम लोग यही श्रद्धांजलि देंगे और यही आह्वान करेंगे कि वो राम प्रवेश जी का तन मन धन से सहयोग करें। राम प्रवेश जी क्या नंदवंश से आते हैं क्या? जी हाँ, वो शूद्र समाज से आते हैं। शूद्र समाज के हैं, यानी इन्होंने शूद्र समाज का अपमान किया है राय साहब ने। और क्या, बिल्कुल उन्होंने शूद्र समाज का। तो आप लोग जो है पूरे नारी शक्ति को एक साथ मैदान में लाना चाहेंगी? जी हाँ, बिल्कुल पूरा हमारा सहयोग रहेगा और हम लोग घर घर जाकर महिलाओं को बताएंगे इन बातों को कि कम से कम
जो ये हमारा अपना अपमान हुआ है शूद्र समाज का, इनको हम लोग उतने वोटों से हरा करके और उतना ही वोट हमारे राम प्रवेश जी को मिले, यही हमारा अभी आप बता रही थी कि इस देश की नारियां जो हैं और हम लोग उस प्रजा जाति से आते हैं जो सबके घरों में काम करते हैं, जी। तो यह सिद्ध मान लिया जाए कि अगर आप लोग मैदान में आ गई तो राम प्रवेश जी यहाँ से चुनाव जीत जाएंगे और विवादित बयान का बदला ले पाएंगे। देखिए, हम जो घरों में काम करती हैं, मैं इसके समर्थन में हूँ, इसलिए कि हमारी महिला पढ़ लिख के IAS PCS भी हैं और उच्च बड़े पदों पर हैं, लेकिन हाँ, उन जगहों पर रह करके भी इस सम्मान की लड़ाई में वो सहयोग कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम है ब्रिजमा शर्मा, मैं गाजीपुर से बिलोंग करती हूँ। मेरा ससुराल है सीखड़ी और सीखड़ी से ही हमारे जो माननीय शिक्षक जो पारस राय जी हैं, सीखड़ी से ही बिलोंग करते हैं। तो जो उन्होंने ये बात डाली हैं शूद्र जाति नंदवंशी, तो हम यही कहना चाहते हैं, हमसे उनसे कोई शिकायत नहीं है, लेकिन बट मैं यही कहना चाहती हूँ कि उनको ये लैंग्वेज नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि वो एक शिक्षक हैं और उनके स्कूल या कॉलेज या डिग्री कॉलेज में जो भी पढ़ रही हैं, कोई ब्राह्मण केवल या राजपूत एंड या कोई जो है कि बड़ी बिरादरी नहीं है, उसमें भी शुद्ध जात भी हैं। तो क्या राय साहब ने जो बयान दिया है यह नंदवंश पर जानबूझकर दिया है या उनकी जबान फिसल गई है? नहीं, हमको तो नहीं लगता है कि वो जानबूझकर दिए हैं, क्योंकि वो चाणक्य नीति के क्या बोलते हैं भक्त हैं। तो हम तो भाई उस समय में जन्म नहीं थे, हम लोग का तो जन्म था नहीं कि हम जानते कि चाणक्य नीति ऐसे भी वर्ड बोलते हैं, लेकिन आज एक शिक्षक को कर इस तरह का वर्ड बोलते हैं, तो इन्होंने जातों का बंटवारा कर, यानी जानबूझकर इन्होंने यह बयान दिया। जी जी जी, धन्यवाद। थैंक यू। राम